कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे सवालों से टकराती है जिनका जवाब न किताबों में होता है न प्रवचनों में, बल्कि वो जवाब छुपे होते हैं छोटी छोटी बातों में, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे नज़रिया दिखाने जा रहे हैं जो ना आपको कुछ सिखाएगा न समझाएगा, बस एक एहसास देगा जो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। चीन के दो अलग अलग प्रांतों में तीन अनोखे साधु घूमा करते थे। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर चमक थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वे किसी भी से कुछ कहते नहीं थे, सिर्फ हंसते थे। हर जगह हर किसी से सिर्फ हंसी बांटते थे। लोग पहले तो उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुस्कान संक्रामक बन गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसे देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो तीनों जहाँ भी जाते, किसी भी गांव या शहर में घुसते, वो वहाँ सड़क के बीच में खड़े हो जाते और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जुट जाती। लोग पहले हैरान होते, फिर खुद भी हंसने लगते। किसी को उनकी हंसी में कुछ अजीब लगता, तो कोई उसमें शांति और सुकून महसूस करता। लेकिन वे साधु कभी बोलते नहीं थे, बस हंसते थे और फिर अगले गांव की ओर बढ़ जाते। समय बीतता गया, उनकी लोकप्रियता फैलती रही। लोग उन्हें तीन हंसते बुड्ढा कहते थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन जब वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, वहां कुछ अलग हुआ। तीनों साधु हमेशा की तरह गांव के चौराहे पर खड़े होकर हंसने लगे। लोग भी हंसने लगे, लेकिन अगले ही दिन उनमें से एक साधु की मौत हो गई। गांव के लोग बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि अब बाकी दो साधु शायद शोक में होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाकी दो साधु और भी ज़ोर से हंसने लगे। गांव वालों ने पूछा, आपका साथी चला गया और आप हंस रहे हैं, क्या ये अनादर नहीं है? तब पहली बार उन दो साधुओं में से एक बोला। उसने कहा, हमने पहले से तय किया था, जो सबसे पहले जाएगा, बाकी दो उनकी विदाई पे हंसेंगे। क्योंकि मौत भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हम किसी भी हिस्से को दुख के साथ नहीं, सम्मान और मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करते हैं। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। वे अब समझ चुके थे कि इन साधुओं की हंसी कोई मजाक नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सरल और गहरा सच थी। लेकिन यही नहीं, एक और चमत्कार हुआ। गांव वाले जब उस मृत साधु के शरीर को जलाने गए, तो देखा कि उनके कपड़े के अंदर से एक चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, हंसते रहो क्योंकि जीवन क्षणिक है और जब तक मुस्कान है तब तक तुम जीवित हो। जिस दिन मुस्कुराना भूल गए, समझो तुम उस दिन मृत हो। जीवन कितना भी मुश्किल हो, उसका सबसे सुंदर उत्तर है एक सच्ची मुस्कान।